सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का जो वीवीआई सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम आज लोग देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे इस चैप्टर से बन सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक बार बता देंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है? इससे कोई दिक्कत नहीं? तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो विशु ट्यूटोरियल सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए बिना लेट किए हुए चलते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन की और कल तक हम लोग ने 7 क्वेश्चन कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? और इसके साथ एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स होते क्या है? जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर का नाम सुने होंगे, यानी कि जो कुछ बनाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? अगर इनकी बात कर लें तो देखिए, सिंस ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, हम लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कल भी हमने जिक्र किया था। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हमारे क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, वो इस काबिल होते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स। क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? तो हमने आपको बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक्स। और जो हेटरोट्रॉपिक्स है वो फर्दर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें हमारा सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक जिसको बोलते हैं, फिर हमारा पैरासाइटिक था, और एक हमारा क्या था? होलोजोइक था। होलोजोइक। तो बोल रहा है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको आपको बताना है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अगर बात कर लें तो देखिए, द न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे पर्सन पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, लेकिन वो उसको किल यानी कि मारता नहीं है। ठीक है, यानी कि धक नरे टेटुआ पकड़ के दबा दिए, पकड़ के खून चूस लिए। वो कौन था? एक गोस्ट, पता है ना क्या उसको तो बोलते हैं, पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, जो कि जिंदा आदमी को पकड़कर उसका ब्लड सक कर लेता था। लेकिन वो क्या होता है, वो भी हमारा है, मॉस्किटो तो है ही, लेकिन हम किसी जानवर का बात कर रहे थे, कोई और था। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है लेकिन उसको किल नहीं करता है, और जिस पे डिपेंड है उसको हम लोग उसका होस्ट बोलते हैं। जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो हम पे डिपेंड है, तो क्या मॉस्किटो हमको मार देता है? नहीं। उसका फूड कहाँ का सोर्स क्या है? हम लोग हैं, तो हम लोग उसका होस्ट हो गए। क्या कहलाएंगे हम लोग? मॉस्किटो का होस्ट। और उसी को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब बोलते हैं पैरासाइट क्या होता है, कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक, और जो हमारा मांसभक्षी ट्री, अच्छा, पैरासाइट क्या होता है? तो यह वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होस्ट बोलते हैं। पैरासाइट गिव्स द होस्ट नथिंग इन रिटर्न एंड यूजुअली हार्म्स द होस्ट। जो पैरासाइट होता है ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो वो भी हमको कुछ दे रहा है। जैसे मॉस्किटो है तो क्या हम लोग कुछ देता है? अब कौन है बैग में वाले ये सब देता है ना, क्या देता है? डेंगू, मलेरिया, ये सब देता है बदले में। तो क्या वो हमारे लिए यूजफुल है? नहीं।
वो और हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। यानी कि पैरासाइट होस्ट को, यानी कि हम लोग होस्ट करवा रहे हैं, उसको जीवन दान दे रहे हैं, उसके जीवन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। उसको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक थप्पड़ का जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या करता है हमारा, यूजुअली हार्म द होस्ट, वो हमारा क्या करता है, जो होस्ट को क्या करता है, हार्म, नुकसान ही पहुंचाता है। इट इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हमने बताया ये हमारा कैसा है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही टाइप्स है। एग्जाम्पल का बात कर ले, टेप वॉर्म, लिस, राउंड वॉर्म, लीच, ये सब हमारे क्या है, मॉस्क्यूटो, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स के। और इनमें कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक। शिवा यादव, सफाइस, हाय सर, हेलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर आप लोग बोलिएगा, फिर से मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ये हमारा इसका है, इसके बाद हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो भी इसका लेक्चर 1 था वो हमने हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन, चाहे मैथ्स हो या साइंस, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो इंटरनल क्वेश्चन क्या दे सकता है वो सब हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सा हमारा ऐसा कंपोनेंट्स है, यानी एलिमेंट्स है जिसका यूज करते हैं, और उनका फंक्शंस हमारा क्या है, ठीक है। अब क्लियर है साउंड? ओके, तो चलिए बताइए कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि फूड को, ब्लड को, सारी चीजों को क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते रहता है। तो उसमें से हमारे कौन कौन है, आइए देखते हैं। देखिए द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। मेन 3 का अगर बात कर ले, कौन कौन से 3 है, एक हार्ट है, सेकंड वन इज ब्लड है, और थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स है। अब इनका फंक्शंस का बात कर ले, फंक्शंस क्या क्या है। सबसे नंबर 1 पे हार्ट, ठीक है। जो मेन फंक्शन है हार्ट का इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। उसका काम क्या है, वो हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कोई दिक्कत? फिर देखिए, इट सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। साथ ही क्या करता है, ऑक्सीजन को, यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड वो बहुत सारे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमारा ट्रांसफर करता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वो कहाँ करता है, लंग्स तक ले जाता है। वैसा ना जी, हार्ट का आगे इसी में क्वेश्चन है आपको कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को उसमें दर्शाना है। सेकेंड नंबर बात करते हैं ब्लड का। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड। ब्लड क्या है हमारा, एक रेड कलर का फ्लूइड है, which helps in transports of oxygen throughout the body, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में। इट इज रेड, ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे एक रेड कलर का पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है, जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखे। ब्लड में हमारा ऑक्सीजन को बाइंड कौन करके रखता है, हेमोग्लोबिन ही रखता है। फिर देखिए थर्ड नंबर हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये हमारे ट्यूबुलर है, वेसल्स यानी बर्तन जो कि कैरी करता है, रखते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है, यानी कि ले जाता है। These are present in all over the body and are 3 types,
और ये हमारे पूरे बॉडीज में फैले हुए होते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स और तीसरा कैपिलरीज। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में आपको पता होगा। आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है और कैपिलरीज क्या होता है। आर्टरीज थोड़े थिक होते हैं, वेन्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और कैपिलरीज जो होते हैं उनके बीच कनेक्शन होता है। आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। आर्टरीज हार्ट से लेके जाता है बॉडी पार्ट्स में ब्लड को, और जो वेन्स होता है वो लेके आता है हार्ट में बॉडी पार्ट्स से। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना इतना ज्यादा नेसेसरी क्यों है, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो इसका कारण क्या है हमारा, देखिए। क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम लोग फूड लेते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से हमारा एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी प्रोड्यूस किस प्रोसेस से होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस। उसके बाद ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट भी, यानी टॉक्सिक वेस्टेज होता है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज इम्पोर्टेंट। और ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर नहीं हुआ तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ भी हो सकता है, बहुत सारे बीमारी इस टाइप को, बहुत सारे धीरे धीरे उसका डेथ हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हमने बोला था कि एक क्वेश्चन है जो कि ब्लड से, हार्ट से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ड्रा अ फ्लो चार्ट टू शो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट। हमें क्या करना है, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन क्या हमको शो करना है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये हमको शो करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, इसमें कोई दिक्कत? तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, हमारा सिस्टमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ठीक है, हमारा कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। ये हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट हमारा कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर, 1 2 3 4 चैम्बर है, ठीक है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सबको पता है, आर्टरीज। तो ये हमारा ऑर्टा है, ये पुल्मोनरी आर्टरी है, ये वीना कावा जिसको मेन विन बोलते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा कोई बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। तो जो मेन आर्टरी है वो ब्लड को लेके आएगा, और मेन आर्टरी को हम लोग बोलते हैं ऑर्टा। जब ये ब्लड को लेके आएगा आर्टरी हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है मेन आर्टरी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ बॉडी पार्ट्स की तरह यूज कर लिया गया, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर है? कहीं पे दिक्कत हो तो बताइएगा। तो यहाँ पे जब हमारा क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी ऑक्सीजन उसमें से निकल गया, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा फिर से गया हमारा किसके जरिए, वीना कावा यानी मेन विन के जरिए हमारे फिर से हार्ट में। अब यहाँ जाने के बाद जो हमारा पुल्मोनरी आर्टरी है, ध्यान रखिएगा, हार्ट से ब्लड लेके जाएगा हमेशा, आर्टरी ही लेके जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेन आर्टरी का काम था पूरे बॉडी पार्ट्स में, अब बाकी जो बच गया पुल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा वापस लेके गया है कहाँ, ये लंग्स में। जब लंग्स में गया तो यहाँ पे लंग्स में हम लोग ब्रीथिंग की जरूरत एयर आया था, तो एयर इसमें मिक्स हुआ
और फिर ये मिक्स एयर को फिर जो हमारा पुल्मोनरी वेन है वो उसको क्या करेगा, सॉरी आ गया, वो हमारे हार्ट में लेकर आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये हमारा लंग्स था, लेकर जाता है कौन, यहाँ पे थोड़ा आर्टरी, ये वेन्स है हमारा, ठीक है, पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी वेन्स क्या करता है, हमारा लंग्स से लेके आता है हार्ट में। हो गया ये। अगर यहाँ पे बात कर ले, सेम वही हमारा, ये हमारा लंग्स है जहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में। ये हमारा हार्ट है, फोर चैम्बर्ड हार्ट, राइट आर्ट्रियम, राइट साइड लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत? तो हमारा जस्ट इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम में हमारा ऑक्सीजन लेके आया कौन, पुल्मोनरी वेन। यहाँ पे ब्लड क्या किया, सारे बॉडी पार्ट्स में ले गया। मेन आर्टरी कौन लेके गया, हमारा मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सब आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको सेम वही है, विशु ट्यूटोरियल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये बॉडी पार्ट्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया, और ये ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सीजन निकल गया, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। एग्जाम में आएगा तो इसको बना दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर ये इसको लेके आया हमारे कहाँ, राइट आर्ट्रियम में। यहाँ पे से फिर जो हमारा हार्ट है, यानी कि जो पुल्मोनरी आर्टरी है, उसके जरिए क्या करेगा, ये फिर से लंग्स में भेजेगा, और लंग्स में फिर से मिक्स होगा, और यही प्रोसेस फिर से चलता रहेगा, ठीक। क्वेश्चन ठीक है क्या, 12, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा अ वेल्ड लेवल डायग्राम। वो क्या करना है, एक लेवल डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एंड लेवल द पार्ट्स। एग्जाम में अगर लाइफ प्रोसेस से डायग्राम बनाने का आएगा तो ह्यूमन हार्ट का हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लड का देने को आएगा, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक देगा ही, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या तो ये वाला क्वेश्चन, या फिर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में, वो देगा। इसका बात कर लें तो देखिए लेवल डायग्राम बना के उसको सारे पार्ट्स को हमको ये करना है। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन कौन सा, हमारा किडनी है, जो कि बीन शेप का होता है, ठीक है, ये हमारा किडनी है। वीना कावा मेन वेन्स को बोलते हैं, और ये हमारा ऑर्टा मेन आर्टरी जो ब्लड को लेके आता है, ब्लड को लेके आएगा। ये भी किडनी है, किडनी 1, ये भी किडनी है हमारा, किडनी 2। और यहाँ पे रेनल वेन्स है, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। और ये हमारा यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। ये हमारा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये रेनल आर्टरी है और ये रेनल वेन्स है। अब क्वेश्चन नंबर शायद हमको लग रहा है कि लास्ट और एक क्वेश्चन होगा इसके बाद। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, ठीक है, यानी कि डायलिसिस का क्या सब प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे भी बताइए। तो देखिए डायलिसिस का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीड्यूर, जब भी हमारा डायलिसिस होता है तो अ ट्यूब इज अटैच्ड टू अ निडल इन योर आर्म। एक ट्यूब को क्या किया जाता है, हमारे आर्म में एक निडल के जरिए क्या किया जाता है, प्लेस्ड कर दिया जाता है। ब्लड passes along the tube and into an external machine that filters it। उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है उस पाइप से होते हुए एक बाहर जिस मशीन होता है डायलिसिस मशीन, उसमें रखा जाता है, उसमें हमारा पास होता है। बिफोर इट पास, इसको पास करने से पहले पास्ड बैक इनटू द आर्म अलोंग अनदर ट्यूब। एक और दूसरा ट्यूब होता है जो कि हमारे बॉडी में फिर से किया हुआ रहता है, यानी कि इंजेक्शन टाइप का। At dialysis centers, they are usually carried out 3 days a week। यानी कि एक वीक में कितना बार, 3 बार मैक्सिमम करता है हमारा मिनिमम।
विथ ईच सेशंस लास्टिंग अराउंड 4 आवर्स, जो कि कितना समय तक चलता है, प्रत्येक समय 4 घंटे का डायलिसिस प्रोसेस टाइम लेता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में, आर्टिफिशियल जो मशीन होता है ब्लड प्यूरिफाई, ठीक है, उसमें। हेलो विशु सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, डायलिसिस प्रोसेस हमारा कैसे होता है उसके बारे में। देखिए, मान लेते हैं ये कोई पेशेंट है हमारा, ठीक है, इसका हमारा जो किडनी है वो फेल हो गया है, ठीक है, किडनी में अटैक आ गया है और किडनी इसका फेल है हमारा। थैंक यू फॉर द फुल सिलेबस क्लास 10 साइंस, मोस्ट वेलकम। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम हमारा हेमोडायलिसिस कहलाता है वो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हमारा पर्सन है, यहाँ से हमारा इसके आर्म से एक इंजेक्ट किया जाता है और ये ब्लड दो पार्ट्स होते हैं और एक यहाँ पे, ठीक है, हमने दो पार्ट बताया। तो यहाँ से जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो ये डायलाइजर है, यानी कि जो एक्सटर्नल मशीन है वो इसके अंदर आता है और ये वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रीट करके यहाँ डायलिसिस विथ वेस्ट यहाँ पे निकाल देता है, और फिर जो ब्लड होता है और जो फ्लूइड होता है फ्रेश प्रोड्यूस को इधर अलग से कर देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को इधर, और इधर से फिर से हमारा क्या करता है, क्लीन ब्लड को वापस हमारे बॉडी में वापस सप्लाई कर देता है। दिक्कत? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको 10th का था इस चैप्टर से, वो आपको लॉन्ग वाले करवा दिया गया है। कल जो हम स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, यानी जैसे कि आपको इस बार सिलेबस में केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, कैसे उसमें क्वेश्चन पूछता है, केस दे देगा वो छोटा सा स्टोरी टाइप का, उसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो दो, हमको लग रहा है कि 2 या 3 उसका चलेगा आपका, और कल सुबह में जो हम लोग फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, कल सुबह भी क्लास आपका चलेगा फिजिक्स का, ठीक है। कल सुबह आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 9 या 10 बजे आपको ग्रुप में हम बता देंगे, ग्रुप तो 6201901667 इस पर मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बताने के बाद फिर हम लोग एमसीक्यू 2 दिन का वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन चलेगा, यानी कि कल रात में 8:30 बजे और फिर परसों 8:30 बजे। उसके बाद एमसीक्यू जो इस चैप्टर का होगा उसको करवाया जाएगा। फिर आप लोग बता सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।